और बड़ी खबर की भोपाल से। आईएएस संतोष वर्मा पर सरकार की ओर से बड़ा एक्शन लिया गया है। बर्खास्तगी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। तो अमर्यादित बयान के लिए आपको बता दें चार्जशीट भी जारी होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जेएडी की कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। कृषि विभाग के उप सचिव से हटाकर जेएडी किया गया अटैच। संतोष वर्मा बिना काम के जेएडी में किए गए हैं अटैच। आपको बता दें फर्जी प्रमोशन केस की जांच फाइनल स्टेज पर है। तो ऐसे आईएएस के लिए फर्जी तरीके से जिस तरह से प्रमोशन लिया गया था, कोर्ट में कई आपराधिक प्रकरण भी लंबित है अभी। तो फर्जी दस्तावेज से सनिष्ठा प्रमाण पत्र केस की अब विभागीय जांच फाइनल स्टेज पर जा पहुंची है। तो कुल मिलाकर अब संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से एक के बाद एक जो बयान दिए हैं, जिनका विरोध भी हुआ है, लेकिन अब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है। कारण बताओ नोटिस भी संतोष वर्मा को दिया गया है, इसका जवाब अब देना होगा। तो देखिए जो जवाब दिया गया था कहीं ना कहीं वो संतोषजनक नहीं था, इसीलिए ये पूरी कार्रवाई हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए समझते हैं, हमारी सहयोगी निहारिका भी जुड़ी हुई हैं। निहारिका, जिस तरह से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन बयान ऐसे थे कि लगातार उसका विरोध देखा जा रहा था, काफी विवादित बयान थे, लेकिन अब मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री ने लिया है। बताइए जरा क्या कुछ उस आदेश में है, किस तरह की कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश दिए हैं और कड़ा एक्शन दिखाया है, जिसके बाद जेएडी ने कार्रवाई करते हुए संतोष वर्मा की बर्खास्ती के लिए नोटिस केंद्र सरकार को भेजा है। उनकी ये मांग है कि संतोष वर्मा का जो पद है उनसे लिया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जो अभी भी कोर्ट में लंबित है। और इसी के साथ अगर बात करें तो फिर ऐसे भी आरोप थे कि उन्होंने फर्जी प्रमोशन लेकर आईएएस का पद हासिल किया था। देखिए पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा था कि जो आईएएस संतोष वर्मा है उन्होंने किस तरह से लोगों के लिए बयान दिए, फिर चाहे वो ब्राह्मण बेटियों के लिए उनका बयान देना हो, या फिर अब उन्होंने जब हाल ही में एससी एसटी और हाईकोर्ट एससी एसटी के बच्चे और हाईकोर्ट को लेकर उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा था। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उनके खिलाफ बात कर रही थी, जिसके बाद अब सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी कड़ा एक्शन लेते हुए जेएडी से कार्रवाई करवाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। और नोटिस में कहा गया है कि उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जाए। उनके कई सारे प्रकरण हैं जो कोर्ट में भी लंबित है, और उसके बाद जिस तरह से लोगों में उनके प्रति आक्रोश था, तो ऐसा लीडर कोई भी किसी को देखना नहीं चाहेगा, ये सरकार का कहना है। वहीं अगर देखा जाए तो पिछले इतने दिनों से जिस तरह से उनका रवैया था, जो बयानबाजी की जा रही थी, उसे देखते हुए एक कारण बताओ नोटिस भी उन्हें जारी किया गया था। वो कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं रहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और पहले ही उन्हें चेताया गया था कि अगर कारण बताओ नोटिस का जवाब सही नहीं आएगा तो फिर उन्हें उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। बिल्कुल, और उसके बाद भी हम देख रहे थे निहारिका, लगातार बयान रुकने का नाम नहीं लिया गया, लगातार उनकी ओर से बयान दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे संतोष वर्मा? अब उनके पास दूसरा विकल्प क्या है? देखिए विकल्प तो जहां तक मुझे लगता है वैसे कुछ है नहीं। सरकार अब देखेगी कि किस तरह से उन्हें आगे करना है, आगे बढ़ाना है, अब किस तरह से कड़े एक्शन लेते हुए करना है, क्योंकि फिलहाल उन्हें लाइन अटैच भी कर दिया गया है बिना किसी कार्य के। तो अब ये मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई और गहराती हुई नजर आ रही है। अब वो मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ेंगी, किस तरह से गहराएंगी, क्या वे अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, क्या उनके जो कोर्ट में प्रकरण है उसमें वे सही साबित हो पाएंगे? अब इस तरह के तमाम सवाल सभी के जहन में घूम रहे हैं, जिसका जवाब भी लोगों तक जल्द पहुंचेगा। लेकिन तब तक यही देखने को मिल रहा है कि फिलहाल बिना किसी कार्य के उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या निकल कर सामने आता है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं अब संतोष वर्मा के लिए चुनौती भी लग रहा है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ आगे होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार विवादों में बने हुए हैं आईएएस संतोष वर्मा अपने बयानों को लेकर, और अब बड़े एक्शन की तैयारी है। तो देखिए अब एक नजर आईएएस संतोष वर्मा के उन बयानों पर डालते हैं जिनकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। किस तरह के बयान दिए, देखिए आप रिपोर्ट में। ऐसा लगता है कि आईएएस संतोष वर्मा ने विवादित बयान देने की सुपारी ले ली है। अजाक्स अध्यक्ष संतोष वर्मा ने सिविल जज की परीक्षा में एससी/एसटी समाज के बच्चों के सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाए और कम चयन के लिए सीधे हाई कोर्ट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कैसे एससी/एसटी समाज को आरक्षण का फायदा सिविल जज की परीक्षा में नहीं मिल रहा। इससे पहले बुधवार को संतोष वर्मा ने कहा था कि तुम कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। यही नहीं, इससे पहले 23 नवंबर को भी संतोष वर्मा ने
ब्राह्मण बेटियों पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद देश भर में विरोध शुरू हो गया था। अभी जो एग्जाम हुई उसमें हमारे SC ST के लोग सिलेक्ट नहीं हुए, उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। लेकिन सिविल जज की ऐसी कौन सी एग्जाम होती है जिसमें हमारा बच्चा 40%, 50% मार्क्स नहीं ला सकता? आपने उसके लिए कट ऑफ मार्क्स रख दिया 50%, और आपने ये तय कर लिया कि हमको इसको 49.95 नंबर देना है, 50 नंबर नहीं देना है। आपने देख लिया कि इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है, जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जिससे हम बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलने की गारंटी मानते हैं, जिसको ये वहीं से हो रहा है। कि जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा, और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सकें। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है। वहीं संतोष वर्मा के विवादित बयान पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था है, संतोष वर्मा को खुद सोचना चाहिए, उनका बयान कितना न्याय संगत है। उन्होंने बयान दिया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। बेटियां किसी वर्ग की, किसी जाति की बेटी नहीं होती। बेटी के प्रति हमारे देश में बहुत सम्मान है। ये नहीं देखा जाता है गरीब की बेटी है, ये नहीं देखा जाता है अमीर की बेटी है, ये नहीं देखा जाता है किस जाति की बेटी है। बेटियों के प्रति बहुत अटूट श्रद्धा और विश्वास भारत की भूमि पर है। भारतीय समाज इस प्रकार के बेटियों के बारे में कोई भी बयान करता है तो उसको स्वीकार नहीं करता है। एक तरफ संतोष वर्मा लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ब्राह्मण बेटियों पर दिए उनके बयान को लेकर उबाल कम नहीं हो रहा। आइए संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज का विरोध जारी है। उधर भोपाल में 65 ब्राह्मण संगठनों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया और संतोष वर्मा को निलंबित करने की मांग की। साथ ही 12 दिसंबर को मंत्रालय पर एकत्रित होकर शंखनाद और 14 दिसंबर को सीएम आवास घेराव का ऐलान किया है। मां बहनों के लिए इतने घृणित शब्दों का प्रयोग करता है कि जिस तथाकथित मंच का वो दुरुपयोग कर रहा था, उसी के ओरिजिनल अध्यक्ष भी उसकी निंदा कर देते हैं। पूरा समाज उस वर्ग, जिस वर्ग का वो था, वो समाज उसकी निंदा करता है। जयेश जैसा संगठन उसकी निंदा करता है। कांग्रेस, बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश सरकार के तमाम नेता उसके उस बयान की निंदा करते हैं। लेकिन सरकार की चुप्पी बहुत अचरज का विषय है और ये अचरज अब आक्रोश में बदलता जा रहा है। ब्राह्मण बेटियों पर संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद जहां घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं संतोष वर्मा विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे। अब नया बयान सामने आने के बाद आइए संतोष वर्मा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।